वेलकम बैक। वेलकम बैक। दो शेफ आज लगे हुए, खुदा खैर करे। आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड कर लूँगी कि ये ग्रिल आप ज़रूर लें और ज़रूर ट्राई करें। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप से। माशाल्लाह इस वीडियो को भी 1 मिलियन तो व्यू देना। अभी तक मेरी देखिए ज़रा, माशाल्लाह कलर परफेक्ट इस पे आई है। आज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक हाँ, बारबेक्यू का मौसम लेकिन है। हमारी जो बारबेक्यू का स्मोक निकल रही ना, वो किसी का भी नहीं है। और जो खुश अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बताइए कि क्या हाल है आप सब लोगों की। आप भी कहोगे कि ये दो बड़े बॉक्सेस है क्या, इस दोनों में जो है ना ग्रिल है, और आज आपके साथ इसको अनबॉक्स करना है और आपको दिखाना है। और इसमें हमने बनाना है कोई 2 to 3 डिफरेंट टाइप की कबाब, जो कि आपने बनानी अपनी ईद के दिन इंशाल्लाह। तो ये भी हमारी एक ईद की सीरीज़ भी है। और ये ग्रिल मैंने मंगवाई हूँ, ये बिल्कुल इजी है इसको यूज़ करना, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। सबसे पहले अच्छी बात आपको कहूँ कि ये उठा के आप अपने साथ कहीं पे भी ले जा सकती हो। ईद पे अगर आप लोगों का इरादा है कहीं पे पिकनिक पे जाने के लिए, तो ये ज़रूर आप लें और पिकनिक पे जाए, एक मज़ेदार सी बारबेक्यू करें। ख़ास तौर पे जो लोग अमेरिका में और कनाडा यूके में रहते हैं ना, यहाँ पे तो हमारा और कोई काम नहीं होता ईद के दिन, बस अपनी फैमिली होती है और किसी पार्क में ही हम जा सकते हैं। तो मेरा भी कुछ इरादा है कि हम भी कुछ इसी तरह ईद पे इंशाल्लाह करें। लेकिन आज इसको हमने करना है टेस्ट और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी चीज़ें किस तरह है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इनका पैकेजिंग दिखाते हैं कि देखें कि कितनी ज़बरदस्त पैकेजिंग में इन्होंने सेंड किया है। और एक अच्छे ब्रांड की सबसे पहला निशानी पता है क्या होता है? उनका पैकेजिंग। अगर आपका पैकेजिंग अच्छा नहीं है तो भाई साहब आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं होगी। ये मेरे पर्सनल एक ओपिनियन है, मैंने जितने लोगों के साथ अभी तक काम किया है और एज इन्फ्लुएंसर जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, मैं वो बता रही हूँ। अभी तक खैर मैंने भी खोला नहीं है कि अंदर क्या है, बट ये पैकेजेस बता रही है कि अंदर जो भी चीज़ होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा। आइए आइए, अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। मेरे बगैर ही व्लॉग शुरू कर दिया बस जॉर्ज ने। अस्सलाम वालेकुम हाथ एवरीवन। जिद पे थे। चलो माशाल्लाह इधर नीचे। आए ना आप, इधर मेरे साइड पे खड़े हो जाए ऐसी, बस यहाँ पे दिल को खुशी मिलता है आपको देखते हुए। हाँ, बड़ा हैंडसम आप लग रही हो माशाल्लाह। आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। आप तो सही चांद का टुकड़ा लग रहे हो। हाँ, इतना हैंडसम दिखोगी तो फिर हमारी तो खूबसूरती नज़र ही नहीं आएगी। ज़रा कम हैंडसम देखा करो। हाँ। ठीक। मेरी तो जान, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा ग्रिल्स लग जो रहा है हैं जोड़ा आपका। ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त पैकेजिंग है। देखिए ना कितनी ज़बरदस्त इन्होंने बाई ने पैक करके मुझे भेजा है। हम, मुझे और उस्मान को हमेशा पता है कि वो होती है ना कि हम किसी पार्क में जाए, कहीं जाए, पिकनिक करें और अपना ग्रिल ले जाए। क्योंकि यहाँ अमेरिका में जो होती है पार्क में ऑलरेडी, तो वो पोर्क हर चीज़ उस पर बनाते हैं। हमने कभी भी उस पर बारबेक्यू कुछ किया नहीं है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त पोर्टेबल ग्रिल इन्होंने बनाई है। दिस इज़ मेड इन डिज़ाइंड इन कनाडा। तो पैकेजिंग से ही पता लगता है कि अंदर क्वालिटी भी प्रीमियम होगी। पोर्टेबल ग्रिल है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली ग्रिल्स को सेटअप करना और उनको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो इन्होंने इस तरह की एक चीज़ बनाई है कि जो बहुत आसानी से सेटअप भी होती है और यूज़ करना भी उतना ही आसान है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है और जो इसमें कुकिंग का तरीका है वो भी 10 टाइम्स आसान हो जाता है ग्रिलिंग के उससे। तो यूजुअली इन्होंने जो था अपनी जो वीडियोस में हमारे साथ शेयर किया है कि इसको सेटअप करना और इसको यूज़ करना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आसान भी था। तो इसको मैं जल्दी जल्दी सेटअप करता हूँ। ज़रा सा और खोल के आपको दिखाते हैं ना कि इसके अंदर जो चीज़ें हाँ हैं उसका क्वालिटी किस तरह है। इतना मैं तारीफ़ कर रही हूँ फिर आपको ये दिखाया ही नहीं है। तो तो मैं वो लाती हूँ नाइफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ से खोल देते हैं। मैंने इतनी बहुत सारी ये बॉक्स ओपनर लिया है ना, सारा का सारा मैं घुमाती हूँ। एक ये और एक शार्पनर। जब भी उस्मान जाता है वॉलमार्ट मेरे लिए ले आता है, लेकिन फिर भी मैं उसको घुमाती हूँ। आज इतनी ज़बरदस्त बारिश है ना, अभी आपको बाहर ले जाके दिखाएंगे। वाह वाह, ज़बरदस्त। चले आप इसको इस तरह निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा आप देखें पैकेजिंग इनकी माशाल्लाह। और इसके साथ एक बैग आता है कि अगर आप इसके अंदर डाल के कहीं ले जाए अपने साथ। ले जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त।
एक मिनट, ये ज़रा स्टील इसका आप चेक करें। ये स्टेनलेस स्टील के बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की अच्छा हैवी खासा ड्यूटी मजबूत ग्रिल है। क्वालिटी है इसका। और ओह, इसके साथ ग्लव्स भी आता है, ज़बरदस्त। ये बारबेक्यू ग्लव्स हैं। ये जो है चारकोल को सेट करने का। ठीक है, और ये ये इसका स्टैंड है, स्टैंड हो गई इसका। सेट करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है सीखे हैं इसकी, इसके साथ सबसे अच्छी बात आपको कहूँ कि सीखे भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको अलग से नहीं लेना होगा। इसको क्या कहते हैं, चिमटा? इसको टोंग्स कहते हैं। नहीं, उर्दू में, उर्दू में उर्दू सिखा। में इसको चिमटा कहेंगे। मुझे इंग्लिश मत सिखाए, मुझे उर्दू एक सिखाए। अच्छा चिमटा जो होता है ना, उसकी बारबेक्यू के लिए स्पेशली आपको एक अच्छे लेंथ के जो वो है ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे चिमटे से आपके हाथ काफ़ी जलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइज़ टू आप उससे कोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये इसकी ये इसका जो सीखे ज़रा सीखे चेक हैं, करें, ज़बरदस्त। और कितना बहुत सारा सीखे है इसके साथ माशाल्लाह। अच्छा, डिफरेंट टाइप के सीखे हैं। अच्छा, 2 ग्रिल है ना, तो एक ये मेरे ख्याल से उसका है और एक ये दूसरे का है। परफेक्ट। अगर आप लोगों को ईद के लिए ऑर्डर करनी है ना, तो अभी से ऑर्डर अपना प्लेस करें और देखें कि ईद तक अराइव भी कर ले। देखिए, ईद में जब आप कुर्बानी करती हो ना, वैसे भी बारबेक्यू सेकंड और थर्ड डे को आपको करनी होगी, ताकि वो गोश्त ज़रा सा ड्राई हो जाए। तो आई थिंक उसके लिए आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। अच्छा, ये जो स्टील की क्वालिटी है, स्टेनलेस स्टील की जो वो बनी हुई है, स्क्रूअर्स बहुत ज़बरदस्त। और एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने इसके साथ प्रोवाइड की है, वो ये है कि इसके साथ इसका अपना हाथ ना जले। हैंडल भी आता है, रबर हैंडल। तो आपके हाथ भी इससे बचे रहते हैं। तो ये बहुत ही देखें, ज़बरदस्त। और ये दूसरे डिज़ाइन के जो है सीख है, हाँ, ये ये सीखे लंबे हमने कबाब के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, पता है। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। ये वैसे हमने बहुत कोशिश की है ढूंढने की। इस तरह पाकिस्तान में यूजली यही वाली सीख यूज़ होती है, टिक्का के लिए भी और कबाब के लिए भी। तो यहाँ पे यूजली फ्लैट सीखें मिलती थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ वेरी गुड थिंग्स टू ज़बरदस्त। इंट्रोड्यूस। तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और ये जो है, आई एम ग्लैड कि दिस इज़ अवेलेबल नाउ। तो ये हो गया। Perfect. और इसको मैं थोड़ा सा हम इसको वॉश कर लें। ठीक, सारे ये सारा काम आप करें। इसको आप जो है ना सबसे पहले फिक्स करें। मैं इस तरह करती हूँ कि 2 बनाती हूँ, कबाब के सारे मसाले बना लेती हूँ और वो मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। तब तक आप इसको क्लीनिंग और उसका करें। अगर आप मेरे साथ जॉब एक्सचेंज करना चाहती हो तो ये मैं कर लूँगी, वो नहीं, आप करें। ये जो है मैं जल्दी जल्दी सेटअप कर लेता हूँ, ठीक, और इसको हम फिर सेट करके इस पे आपके साथ इंशाल्लाह। अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं, थोड़ी बहुत गपशप हाँ, भी लगाएंगे, इस ग्रिल के बारे में भी बोलेंगे, और देखेंगे भी कि इसकी क्वालिटी किस तरह है और इस पे किस तरह बारबेक्यू होता है, और रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। तो ये चीज़ जो है, ये क्या है? ये मेरे ख्याल से इसकी अच्छा, इंस्ट्रक्शन बुक है इसके ये साथ। जो है ये कोयलों के लिए कोयलों के आपको लिए। चारकोल बैग से निकाल के अच्छा, ग्रिल में अगर डालने हो हाँ, कि आपके लेकिन हाथ गंदे ना हो। हाथ गंदे ना हो, ये मतलब वो है जो कोयले आग नहीं लगी हुई ना पैकेट से जो आप निकालते हो, ये उसके लिए है। उसके जो आपने ग्रिल में ताज़ा किए वो खैर से नहीं उठाना है, क्योंकि ये प्लास्टिक यूज़ के लिए बनी है। हाँ, वैसे जो है कोयलों को बैग से निकालना, हाथ हाँ, कभी कभी डालना पड़ता है तो हाथ गंदा हो जाता है। सो दिस इज नहीं। अनदर अच्छा, दूसरा गुड बॉक्स एडिशन। हमने नहीं खोला है जान, दूसरा भी तो ज़रा खोलो कि उसमें दूसरा क्या भी है। इसमें मेरे ख्याल से इसकी पार्ट्स है। ये कभी कभी होती है ना, जब कुछ चीज़ें आप मंगवाती हो और जब अराइव करता है ना अच्छे क्वालिटी का होता है ना, उसका एक अलग सी खुशी आपको मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो है ना बस इसका ये पेचे और ये बाकी चीज़ें हैं। वाओ, ज़बरदस्त, ये देखो। अच्छा, ये जो है ये आपको हम दिखाएंगे कि इसका क्या फंक्शन है। हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ एक मोटर भी आती है कि जो आपको सीखे पलटाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बिजली में काम हाँ, करता है और ये कोई बैटरी वाला भी नहीं है, तो वो लांजा नहीं है इसका। ज़बरदस्त। तो आपका काम जो है हर तरह से आसान करेंगे आज। जिनको शिकायत है कि बारबेक्यू बहुत मुश्किल होता है और ग्रिल्स पे काम नहीं कर सकते, तो ये एक ऐसी ग्रिल है कि जो बहुत कॉम्पैक्ट भी है और इसके साथ
डिफरेंट तरह की सीखें और ऑलरेडी इसको जो ऑपरेट करने का तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो है एक इनके साथ चारकोल बैग भी है। तो यूजुअली जब आप ज़बरदस्त। चारकोल का बैग खोलते हो, जो यहाँ पे इंस्टेंट लाइट वाले चारकोल होते हैं, अगर आप इसका बैग खुला छोड़ दो तो वो जो है फिर उस तरह ऑन भी नहीं होते। तो ये जो है इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्लास्टिक बैग का भी बैग बनाया आपको है, वो किया है। वाटरप्रूफ। आप इसमें अपना चारकोल रख सकते हो जो कि हमेशा ताज़ा भी रहेगा। जो दूसरी बात जान के वो बहुत बड़ा बैग होता है, तो इसमें इंसान डाल के पार्क के पिकनिक पे जाता है तो आप अपने साथ ले जा सकते हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो इसके। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ये ज़रा मैं वो करती हूँ, सारा सेटअप करती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। ठीक। यहाँ पे हमने सब कुछ रेडी कर लिया आपके लिए। ऑनियन को भी हमने चॉप किया, सलोंट्रो को भी चॉप किया, जो भी चीज़ें हमें इन 4 टाइप डिफरेंट कबाब के लिए जो चाहिए ना, वो काट के चॉप करके सब कुछ करके यहाँ पे रखिए, ताकि हमारी व्लॉग लॉन्ग ना हो जाए और आपको हम रेसिपी भी बताएं और आप इंशाल्लाह ईद पे ट्राई करें। हमने बनाना है चिकन की टिक्के, और यह जो है ना ब्रेस्ट पीस हम यूज़ कर रहे हैं चिकन की। साथ में जो है ना बीफ की हमने टिक्के बनानी है, जो अफ़गानी लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बनाते हैं और अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये रोटी के बीच में आपने बंद करके नोश जान करनी है, बहुत ही मज़े की है। बीफ के लंबे कबाब हमने बनाना है। अब बीफ के जब आप लंबे कबाब बनाती हूँ, यहाँ पे ये बात मैं आपको क्लियर ही कहना चाहती हूँ कि कबाब आपसे टूटती है, उसका वजह ये है कि आपका कीमा जो है ना वो फाइन चॉप नहीं हुआ है। तो जब भी आप बीफ का लंबे कबाब बनाती हूँ ना, कीमे को प्लीज़ चॉपर से एक बार फिर निकालें, जो कि बिल्कुल इस तरह देखे, ठीक है। फिर आपकी कबाब नहीं टूटेगी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक बार शेयर भी किया था, अकेली बनाई थी, नहीं टूटी थी ना। और अल्लाह आज भी इज़्ज़त रखे कि ना टूटे। और यहाँ पे मुझे बनानी है चिकन की लंबे कबाब। भी यहाँ पे आपको मैं सारा जो है ना एक एक करके दिखाऊंगी कि इसमें हमने मैरिनेट इसको किस तरह करनी है। बस ये जब आप बीफ की टिक्के बनाती हूँ ना, कोशिश करें इसमें रेड ऑनियन का पानी निकालें, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने निकाल के रखी हुई हूँ। ये हम इसमें लगाएंगे ताकि खूब मज़ेदार जूसी सॉफ्ट बन जाए। अभी जब कैमरे को ज़रा सा क्लोज़अप करते और आपको ये सब कुछ मैं एक बार फिर नज़दीक से दिखा देती हूँ और फिर अपना काम शुरू। ये सारा सब्जियाँ जो है हम ग्रिल कर लेंगे और कबाब के साथ नोश जान करेंगे, क्योंकि बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे देखें मैंने ऑनियन को जो है ना चॉपर से निकाला है, इतना फाइन चॉप करना है इसको और आपने सारा जूस इससे निकालनी है। ये है सलोंट्रो और साथ में ग्रीन चिली, इसका भी मैंने चॉपर से निकाल दिया है और इसका भी सारा पानी मैंने निकाल दिया है। इसमें अगर पानी ना हो तो कबाब आपकी नहीं टूटेगी। यहाँ पे जितना गार्लिक मुझे चाहिए थी वो भी मैंने खूब मज़ेदार सी जो है ना चॉप कर लिया। स्पाइसेस जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए साथ साथ में मैंने रखी हुई हूँ। कीमे को भी मैंने चॉप कर लिया है, तो बिल्कुल चॉप है। और ये है बीफ का कीमा, देखें इस तरह दिखनी चाहिए। और यहाँ पे जो है ना बीफ को मैंने सुबह से क्यूब में काट लिया था और नमक लगा के इसको मैंने रख लिया था। चिकन का ज़रा सा बड़ा पीसेस हमेशा रख ले क्यूब टाइप, ताकि ये जिस वक्त आप ग्रिल करती हो ना आपसे ड्राई ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना ये प्याज का पानी मैंने निकाला है, ये हमने इसके ऊपर डाल के इसको मैरिनेट करके कवर करके फ्रिज पे रख दूँगी। अच्छा, इसमें ना नमक मिर्च कुछ भी हमने डालना नहीं है, सिर्फ प्याज के पानी में हमने इसको खूब अच्छे तरह से मैरिनेट करके रखनी है। थोड़ा सा मैं गार्लिक भी इसमें ऐड कर लूँगी हल्का सा, इससे बड़ी मज़े की बनती है। कुछ लोग जो होता है कुछ स्पाइसेस होती है जो मीट को नरम करते हैं, टेंडर करने के लिए वो ऐड करते हैं, तो वो आप ऐड ना करें। प्याज के पानी जो है ना, रेड ऑनियन के प्याज के जो पानी है ना, वो बस इसको आपके लिए नरम कर लेगा। अगर आप जहाँ पे रहती हो दुम्बे का जो फ़ैट मिलता है वो अगर आपको मिले ना, तो ज़रा सा वो भी सीखों में डाल दे, फिर बड़ी मज़े की होगी। यहाँ पे तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। खैर, फिर हम घी यूज़ करेंगे, जिस वक्त इसको ग्रिल कर लेंगे इसके ऊपर घी का ब्रश कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको हमने कवर करके जो है ना फ्रिज पे रखनी है, ठीक है। अब बना रहे हैं हम बीफ का जो सीख कबाब है, इसका मसाला। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ रेसिपीज़ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आज जो मेरा मकसद है ना वो ये है कि हम अपने ग्रिल को 4 डिफरेंट कबाब के ऊपर जो है ना हमने इसको टेस्ट करना है कि ये 4 डिफरेंट कबाब इसमें किस तरह बनेगी। तो इस पर तकरीबन मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 ऑनियन, रेड ऑनियन जो मैंने फाइन चॉप कर लिया है इसको। ये चला गया इसमें। स्पाइसेस कोई भी रेडीमेड पैकेट स्पाइसेस आप यूज़ कर सकती हो, या लंबे कबाब का जो स्पाइसेस होता है वो आप यूज़ कर सकती हो। उसके साथ जो है ना मैं थोड़ा सा रेड पपरिका भी ऐड कर लिया। तो ये चला गया इसमें। इसमें जो है ना थोड़ा सा चला जाएगा फ्रेश गार्लिक, इतना इनफ है। और साथ में ये सलोंट्रो और ग्रीन चिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसको आपने इतना मिक्स करना है ना कि जब तक ये सब कुछ जो है ना एक जान बन जाए। तो यहाँ पे ज़रा सा आपने ज़ोर लगानी है। जितना अच्छा मसाला मिक्स हुआ होगा उतनी मज़े की कबाब जो है ना बनेगी। और इसको मैं मिक्स करके ना बस फ्रीज़र में रख लूँगी एक 10-15 मिनट तक, और फिर इसको हम सीखों में लगाएंगे। इसको खूब सही मिक्स करते, ये देखें मसाला हमारा ज़बरदस्त मिक्स हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का का। तो इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड करनी ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने इसमें होममेड योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 हो गया कि 4 हो गई? चले। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का का स्पाइसेस। कोई भी रेडीमेड स्पाइसेस जो होता है या घर से आप जो बनाती हो आप वो यूज़ कर सकती हो। इसी के साथ में जो है ना इसमें हल्का सा मैं येलो फूड कलर ऐड कर लूँगी ताकि कलर इसका खूब मज़ेदार खूबसूरत आ जाए जैसे रेस्टोरेंट में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में जो है ना फ्रेश गार्लिक, तो आधा ये हमने ऐड कर लिया। इस वक्त घर में ऐसे ज़बरदस्त बारबेक्यू का खुशबू है ना, वो जो मसाला आप नहीं बनाती हो अभी तक बनी भी नहीं है। बच्चे आके जाके कहते हैं मम्मा कब बनेगा। मैंने कहा बन जाएगी बस अभी फटाफट। तो ये देखें ये भी हमारा खूब मज़ेदार कोट हो गया। इसको भी हमने कवर करके ना फ्रिज पे रखनी है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन का सीख कबाब। इसके लिए मैंने चिकन की ब्रेस्ट पीस को मज़ेदार सी जो है ना चॉपर से निकाल के बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके कीमा बनाया है इसका। इसमें चला जाएगा थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक और साथ में ग्रीन चिलीज़ जो हमने चॉपर से निकाला है। ऑनियन में इसमें ऐड कर लूँगी। तो ये सारा ऑनियन इसमें चला गया। स्पाइसेस सेम जो हमने बीफ के सीख कबाब में ऐड किया था वो चिकन में भी ऐड करेंगे, पपरिका और ये सीख कबाब का मसाला। तो ये चला गया। साथ में थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ। आपने यहाँ पे मेरे पास मैंने आज हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा बना रही हूँ ना, तो मैंने एक चिकन क्यूब लिए। अगर आपकी कबाब ज़्यादा है तो आप उसमें 2 चिकन क्यूब ऐड करें। ऑयल के साथ जो है ना आपने उसको थोड़ा सा मेल्ट करनी है माइक्रोवेव में ताकि सही तरीके से मेल्ट हो जाए और इसकी बड़ी बड़ी पीसेस ना रहे। तो इसको हाथ से मिक्स करके ना हमने ये ऐड करनी है। तो ये चला गया इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। अब इसको भी हमने खूब सही मिक्स करनी है। बस ये सीख कबाब का जो एक वो होती है ना टिप, आप कोशिश करें कि मसाला आपका गीला ना बने। बहुत कभी कभी होती है ना, ये देखिए अब मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो पता चल रही है। प्याज चीज़ों का जितना अच्छे तरीके से आपने पानी निकाल दिया उतनी मज़े का सीखों में लगेगा और टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। तो ये आपने अभी ईद आ रही है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर इंशाल्लाह मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। जो लोग बीफ नहीं खाते ना, आप लोगों के लिए हमने चिकन का भी बता दिया। तो इसको इसी तरीके से करके 2-3 बार ताकि खूब सही मिक्स हो जाए। उस्मान ने ग्रिल को ऑलमोस्ट जो है ना वो कर दिया, लगा लिया और बिल्कुल आसान था उसका। उन्होंने साथ में एक वीडियो भेजा था, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको फॉलो किया और बड़ी आसान हुई। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगी ना? 10 मिनट में हो गई। तो ये ज़रा देखें हमारा ये मसाला भी रेडी हो गया। तो इसको भी मैं कवर करके फ्रिज में रखती हूँ। अपना सीखी चीज़ें काउंटर पे लाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, वेलकम बैक। वेलकम बैक। 2 शेफ़ आज लगे हुए, खुदा खैर करे। तो ये सारा मसाला हो गया। उस्मान जान जो है आप लोगों के लिए लंबे कबाब का काम कर लेगी और मैं जो हूँ टिक्का का काम कर लूँगी। तो सबसे पहले चिकन का हम लगाएंगे और फिर बीफ का लगाएंगे। बस इसी तरह साथ साथ में सीखों में लगाएंगे और आपके साथ गपशप भी लगा लेंगे, तो काम भी हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा हमको। अच्छा, इनकी जो सीखें हैं ना, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, अभी मैं वॉश कर रही थी, हाथ नहीं काटता है। हमारे पास जो सीखें हैं ना वो इतनी ख़राब है ना, गराज में जो मैं पहले यूज़ करती थी उससे मेरे फिंगर कट जाती थी, इस तरह इतनी शार्प होता था। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो डिज़ाइन किया ना इस साइड्स को
बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ रखी, इसे वॉश करने के वक्त आपके हाथ कटती नहीं है, और ये भी और वो दूसरा भी। ये बहुत ही मतलब प्रीमियम स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है और बहुत अच्छी वेल मेड है। तो बहुत सारी ये उस तरह का वो नहीं है कि हाथ काट ले या आपके हाथ दुख जाए, यूजुअली ये होता है, और इसको वॉश करना बड़ा मुश्किल होती है, तो इसको वॉश करना बड़ा आसान था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह करके हमने सीखों पे लगाना है। बताए कि आपका क्या हाल है उस्मान जान, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, शुक्र। आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है बाहर। आज आपके लिए वो गाना गाएंगे बरसात के मौसम में। मुझे गाने की बड़ी शौक है, लेकिन मैं नहीं गा सकती हूँ। पता नहीं क्यों। आज पता नहीं अचानक जो है ना बारिश हो गई है। कोलंबिया के मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे जो मौसम है ना वो ऐसे बदलता है कि जैसे लोग हाँ, सुबह बारिश होती है और शाम को जो है अलग से मौसम होता है, दोपहर को अलग होता है। दोपहर को अच्छी खासी गर्मी भी हो जाती है जब धूप निकलती है, लेकिन शाम की तरफ से मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसमें जो है इसको मैं थोड़ा सा पतले कबाब बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ कि ये जो है ना, इस ग्रिल का शिपिंग जो है ना अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है। तो जो मेरे ऑडियंस फॉलोअर्स, आप लोग अगर कनाडा से हमें वॉच कर रहे हो ना, इसी वीडियो के नीचे मैंने इनकी अमेज़ॉन का लिंक भी रखा है, और स्क्रीन पे जो है ना मैंने इनकी वेबसाइट को भी आपके लिए मेंशन किया है। थ्रू इनकी वेबसाइट भी अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकती हो, और थ्रू जो है अमेज़ॉन की लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ना, उससे भी अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकती हो। ये ग्रिल आप ज़रूर लें, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, बड़ा ज़बरदस्त है, यूज़फुल है। आप इसको किसी भी जगह में यूज़ कर सकती हो। अभी खैर हम इसमें ग्रिल में कबाब बना के आपको जिनके दिखा भी पास देंगे। ज़्यादा जगह नहीं है, जिनके मतलब बैकयार्ड नहीं है या छोटा सा सिर्फ पैटियो है या कुछ इस तरह जगह है, तो उनके लिए ग्रिल बेहतरीन है। बहुत ही कम स्पेस लेती है। जो लोग जाते हैं पिकनिक्स के लिए, ये बहुत हैंडी है ग्रिल, और मतलब आसान है इसको यूज़ करना। ये 2 in 1 ग्रिल की तरह है। मतलब आप इसमें अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो आप घर में हो तो कबाब के लिए कैसे आप उसको यूज़ करते हो, और टिक्का के लिए भी मैनुअली आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं वो पार्क में ले जाके पिकनिक करूँ, इसमें बारबेक्यू करूँ, और उधर ही बारबेक्यू करके ना फ्रेश इसी तरह मैं हमारे खाऊं। पास घर में 2 तरह की अलग से ग्रिल्स थी, लेकिन हमें इस तरह की एक पोर्टेबल ग्रिल चाहिए थी। हमेशा सोचना पड़ता है। एक और भी थी लेकिन वो इससे थोड़ी सी बड़ी भी है, और वो उसको मनूवर करना ज़रा मुश्किल होता एक है। मिनट में आपका बात काट रही हूँ, आपसे एक गलती हुआ है। हम्म, को क्या क्या? माइक नहीं पहना है? अच्छा, कितनी बार आपको हम कहे। माइक का बड़ा मसला है। एक माइक जो है मिनट, ना हर वक्त कोई ना कोई मसला इसने बनाया होता है। कि आपकी आवाज़ आए कि मेरा बेचारे का नाम सही बद हुआ है। लोगों कि ये को औरत बड़ी तेज चालाक है। अल्लाह माफ करे। मैं तेज चालाक नहीं हूँ, आपकी भाई कुछ ज़्यादा मासूम है। बस हमें काम करना आता है, बातें करना जो है हर अच्छा, एक के ये बस का उस्मान का ज़रा आप कबाब का शेप देखे। ये किसी ने कहा था कि ये लोग पता नहीं उस मशीन से बनाते और फिर झूठ दिखाते लोगों को। तो कभी कभी जब हम वीडियो को काट लेते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, टाइम नहीं होता है इतना, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम काट लेते हैं। ये किसी मशीन से नहीं बनी, हमारे हस्बैंड का हाथ ऑलरेडी है मशीन। क्या क्या तारीफ़ करें हम आप लोगों को। पूरा का पूरा माशाल्लाह मशीन है, ये और मैं हाथ से किसी बनाता कबाब है। रेस्टोरेंट में काम नहीं करता था। हाँ, ये किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं करता था। बस ये बड़ा वियर्ड कमेंट है जो हम बहुत रिसीव करते, कहते हैं ये किसी रेस्टोरेंट में भाई काम करता था। रेस्टोरेंट में नहीं करता है। हमारा शॉवर हमारे लिए कुकिंग करता है। ये चाहिए मैं ले जाके हाथ वॉश करती हूँ। उस दिन मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो हंस के सही, मैंने कहा लोग भी पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे, इतना मतलब वक्त है। कहता है इसने मशीन पे बनाई है, और फिर वीडियो को काट के कहता है खुद ही मैंने बनाया है। वो दरअसल वीडियो कबाब कभी की बाइंडिंग जो है प्रैक्टिस से आती है। हर एक
नहीं कर सकता, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा ट्रिक्स होती हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीख जाते हो। सारी बात कुकिंग में प्रैक्टिस की होती है। आप जितना ज़्यादा कुक करते हो उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है, और चूँकि हमारा कंटेंट ही ज़्यादातर कुकिंग है, लाइफस्टाइल है, तो वो चीज़ जो है वक्त के साथ साथ सीख ही जाता है बंदा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोगों का थोड़ा बहुत होता है, अपना नज़रिया पेश करते हैं, लेकिन वो चंद उसमें ऐसे होते हैं कि जो किसी काम से भी खुश नहीं होते। अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करें, गलतियों से ही इंसान सीख लेता है। खैर है, कभी कोई चीज़ आपसे ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ आपसे टूट जाता है, टेंशन ना लेना। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। और पिछले व्लॉग में मैं चुप थी ना, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि मैंने किसी का बात माइंड किया। मैंने माइंड नहीं किया, मेरा तबीयत सही नहीं थी वो, बस इसलिए हम ज़रा सा खामोशी इख्तियार किया, क्योंकि मेरे गले में दर्द था। उस्मान को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को, गले के एक साइड में मुझे बड़ी सख्त किस्म की पेन हो रहा था, तो इसलिए हम ज़रा सा खामोश थे। और खामोशी में ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम तो चिड़िया है, बढ़ बढ़ करके बोलते। अच्छा, आप लोगों की बड़े प्यारे कमेंट्स भी आता है, बड़ा प्यार करते हो आप लोग हमसे, और स्पेशली मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी कमेंट्स उस दिन मैं पढ़ रही थी, कहती आपकी बातों का बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो ये जो है मैंने कहा बाकी इसमें 4 उसके हाँ, लगा लेता हूँ। 4 उसका लगाओ, फिर बाकी जो एक बारी जो है ना दोबारा कर लेंगे। तो आज मेरा ये इरादा है ना कि मैं ये सारा कबाब बनाऊं इंशाल्लाह, और साथ में 2 बड़े बड़ी रोटियां बनाऊंगी। इसको मैं रोटियों के बीच में निकाल के रख लूँगी, और इसके ऊपर ऑनियन को हमने स्लाइसेस करके वो ऐड करनी है आखिर में, और थोड़ा सा जो है ना रेड चिली पाउडर, साथ में जो है ना नमक को मिक्स कर लेंगे। और फिर मेरी जो उस्मान की पेरेंट्स है वो भी हमारी तरफ आ जाएगा शाम को, हम सब एक साथ खाना खाएंगे इंशाल्लाह। मैं माशाल्लाह आपसे तेज़ हूँ, मैं तेज़ हूँ काम करने में, बस तुम्हारा तो मैं जल्दी जल्दी काम मुकाबला करती नहीं हूँ। है। मेरा मुकाबला है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, और आपके अलावा और कोई मुकाबला नहीं है। आपकी टक्कर में बस टकराना है अपने आप को। किसी ने ये भी कहा है, कहता है आखिर तुम इसके पीछे खड़ा हो के बोल क्यों रही, जिस दिन ये कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं इसको तंग ना करूं और कौन करेगा। सारा मज़ा तो यही आएगा। ये अब देखें, चिकन के सीख कबाब और साथ में बीफ का सीख कबाब। ये जिसने कहा था कि ना मशीन से बनाते हो, हा 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 हा, मशीन नहीं है, हाथों से करते। अभी बाहर जाके कोयला ताज़ा करते और आपको दिखाते बाहर का ज़रा मौसम। तो ये सूरत हाल है बैकयार्ड की, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और ये है हमारा हस्बैंड, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि कोयला ताज़ा हो जाए। इस ग्रिल की ये अच्छी बात है कि ये पोर्टेबल सी है, तो इसका हम कोयला ताज़ा कर रहे हैं, और फिर इसको हम टेबल है उस पर रख के करेंगे। आप ज़मीन पे भी रख के कर सकते हो। ये बेसिकली बनी है, मतलब आप कहीं पे जाते हो और वहाँ पे बारबेक्यू का अगर फैसिलिटी नहीं है वो पठानों लोग नहीं बैठते ज़मीन में सही तो तरह आप लोग बारबेक्यू जो आराम करते। से पिकनिक्स पे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर, या जिनके पास बारबेक्यू के ग्रिल्स की स्पेस नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसके जो और फंक्शंस हैं वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे, विच एड्स अनदर चार्म टू दिस ग्रिल। मतलब बहुत कम ग्रिल्स ऐसी होती हैं जो ऐसे डिज़ाइन होती हैं और इतना अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। और ये बारबेक्यू करने के बाद इसको हम आपको इसके टू गो बैग में भी डाल के दिखाएंगे कि ये कितनी कॉम्पैक्ट सी है, और मतलब इसकी सफाई कितनी आसान है। सफाई कितना आसान है, और इसके साथ जो बैग आया है ना, इसको हम उस पे इसको सेव करके रख लेंगे इंशाल्लाह। बाहर ज़रा देखिए आप, क्या ज़बरदस्त सब जगह ग्रीन हुआ है, सब कुछ छोड़ दे ये ग्रीन ज़रा देखे। बताए किस किस का दिल चाह रहा है ऐसी जगह में रहने का।
मुझे हमारा घर जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो ये है कि यहाँ का जो ये व्यू है ना, उफ, सुबह फजर के लिए जब मैं उठती हूँ ना तो मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर खड़ा होती हूँ, इतना पीसफुल होता है ना, और बर्ड्स के जो है ना वो चू 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 आवाज़ इस दरख्तों से आता है, तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। देखें सब जगह ग्रीन हुआ है, बारिश हुआ है तो सब जगह फ्रेश लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, इसका ये रोटेशन सिस्टम में अटैच कर लूँगा। ठीक है, ठीक, और इसमें अब हमने स्क्रूअर्स को अटैच कर देना है। ज़बरदस्त। वाह, ये हो गई बीफ और ये हो गया चिकन का। तो इसमें बैक वक्त तकरीबन 10 सीखे जो हैं आ जाता है। आप आराम से ग्रिल कर सकते हो। और ये जो है जी, अब इसको देखिए मैजिक। वाह, ज़बरदस्त। तो यूजुअली कबाब को बड़ा फ्रीक्वेंटली पलटाना भी पड़ता है और उसको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हिलाने की वजह से कबाब बहुत आसानी से टूटते हैं। तो ये ग्रिल से जो है आपका आधा काम तो आसान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मैजिक ग्रिल। मैजिक। अभी तक किसी ने भी आपको इतना ज़बरदस्त ग्रिल नहीं दिखाया होगा जितना आपकी इस प्यारी बहन ने और आपको दिखाया। ये हमारे जिस भाई ने डिज़ाइन की है वो यही बारबेक्यू की मुश्किल को आसान करने के लिए की है, कि जिन लोगों को बारबेक्यू में मुश्किल होती है या जिनसे ग्रिल मॉनिटर नहीं कर सकते, वो इसको इस जान, तरह अब भी। तुम्हें आराम से ये कबाब बनाऊंगी जिस वक्त हम्म, आप जॉब पे होगी। हम्म, कोई ये- प्रॉब्लम नहीं है। ये देखे ज़रा, वाह। यूजुअली जब कबाब का एक साइड हमसे ज़रा सा कुक होती है ना तो हम उसको जैसे मूव करते हैं ना वो टूटता है, ये देखें। और ये भी एक प्रोसेस होती है कि वो प्रॉपर हीट पे कुक हो रही है। वाह, ज़बरदस्त स्मोक ज़रा चेक करे, वाह वाह। आप लोगों का तो सही मज़े हो गया। हाँ, ये देखे। अच्छा, हमारी नेबर भी जो है ना बारबेक्यू कर रही है, लेकिन आज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त एक हाँ, बारबेक्यू का मौसम लेकिन है। हमारी जो बारबेक्यू का स्मोक निकल रही ना वो किसी का भी नहीं है, और जो खुशबू यहाँ से आ रही है वो किसी के घर से भी नहीं आ रही है। तो इस पे उस्मान ने ये ऑयल का घी का ब्रश कर रहा है। ठीक है, अगर आग लगे ना तो आपने एक स्प्रे बॉटल रखनी है अपने पास पानी में, तो उसमें हल्का हल्का सा आपने वो करना है, पानी का स्प्रे करना है, ताकि कबाब आपकी जले नहीं। बाकी बड़ी आला बन रही है, सो फॉर एक कबाब भी नहीं टूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये आपको थोड़ा सा भी फिर मैं दिखा रही हूँ, ये सूरत हाल है माशाल्लाह। ये ज़रा कबाब चेक करें, बड़ी आला बन रही है। साथ साथ में उस्मान इस पर थोड़ा सा घी का ब्रश कर रहा है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, जूसी बने, मज़ेदार। ये देखे ज़रा, और ये मौसम ज़रा चेक करें, या बारबेक्यू और ये धुआं ज़रा। ये पहली बारी जो है रेडी हो गई है, इसको हम सीख से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। ये दूसरा कबाब। माशाल्लाह। अच्छा,
ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है ना चिकन की भी कबाब बन गई, इवन कुक हुआ है चारों तरफ से, बड़ी ज़बरदस्त। अभी बाकी सीखें आ गई है तो ये सीखें मैं निकाल देती हूँ। ये सीखें निकाल दूँ जान? हाँ। अच्छा, मुझे आप जगह दें कि मैं ये सीखें निकाल दूँ। रख लो। आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड कर लूँगी कि ये ग्रिल आप ज़रूर लें और ज़रूर ट्राई करें। इसके सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप देखें ना, इतना सा भी गंद नहीं मची है। ऑटोमेटिक आपके लिए कबाब बनेगा, बस आप बॉस की तरह खड़ी हो जाए और सिर्फ देखे, ना पंखा चलाने की ज़रूरत है, ना आपको हाथ चलाने की ज़रूरत है, ना इसको मुड़ाने की ज़रूरत है। ये देखें ज़बरदस्त कितनी परफेक्ट बनी है, वाह। अब इसको निकालते हैं फॉइल ट्रे पे। सीख से उस्मान निकाल रहे हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त कबाब बन रही है। ये ज़रा कबाब ज़रा चेक करें, इसको कहता है कबाब। और आधा कमाल जो है ना इस ग्रिल का है, जब तक कबाब सही तरह कुक ना हो जाए ना, वो सीख से इस तरह नहीं निकलती है। वाह, ज़बरदस्त। ये कबाब और ये नज़ारा, और ये देखिए बाकी जो है ना इस पे कुक हो रही है। हर वक्त की तरह बारबेक्यू हो और हम ट्राई ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बीफ का ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। स्टीम ज़रा देगा क्या मज़े का निकल रही है, मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये आप ज़रा ट्राई करें, बिस्मिल्लाह। ये एक बीफ का रह गया, बाकी हो गए ये बीच में रखो। बच्चों को मैंने एक एक दे दिया है, कहते हैं इट्स द मोस्ट यमीएस्ट बारबेक्यू। भूख लगी है, भूख, इंतज़ार नहीं हो रहा है, आपसे इंतज़ार हो रहा है। हाँ, बस अब भूख लग गई है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, भूख नहीं, जल्दी जल्दी करें ना शेफ साहब। अच्छा है आप लोग हमारी नेबर्स नहीं हो, वरना आप लोगों को हमने पागल किया होगा ये खुशबू से। इनके भी बारबेक्यू की होती है, लेकिन हमारे चूँकि मसाले अच्छे खासे होते हैं तो उससे और भी खुशबू दूर तक यहाँ जाती है। नीचे गली यहाँ पे में हमारे नेबरहुड में किसी पाकिस्तानी रहती है ना, हाँ, तो तो हम उस जब दिन वॉक पे जाते हो ऐसे सालन की मज़े का खुशबू, उस दिन मैंने इसका क्या, मैंने कहा दरवाजे पे नॉक करते कहते हैं अल्लाह के नाम पे सर देते और आरज़ू भी जब कभी बिरयानी बना रही होती है और मैं जॉब से आता हूँ तो गली तक दूर तक खुशबू उसकी आ रही होती है। उस्मान जब आता है तो उधर कहता है स्टॉप साइन तक तुम्हारी खाने की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे खिड़कियाँ भी खुली रखनी पड़ती हैं क्योंकि घर यहाँ पे उस तरह सील्ड होते हैं और उसकी वेंटिलेशन का ख्याल रखना पड़ता है, और न वही बू फिर आपके घर में भी बू नहीं खुशबू होती है खाने की, वही खुशबू फिर सारा वक्त आपके घर में भी रहती है, रह जाती है। तो वेंटिलेशन का ख्याल रखना होता है। और अगर खिड़की खोल दो तो फिर बस सारे जो नेबर्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन होता है कि पक क्या रहा है आखिर, कि क्या जिसकी पक रहा है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। अब यहाँ पे ज़्यादातर अमेरिकन जो है ना हमारी अफ़गानी खाना, पाकिस्तानी, इंडियन फूड, इन चीज़ों के इन डिशेस को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें खाना है। इन्होंने इनको अभी तक असल में जो रियल खाने हैं वो इन्होंने इस तरह एक्सप्लोर नहीं किए हुए, लेकिन जब इनको मौका मिलता है और ये खाते हैं तो ये ख़ुद ही हैरान होते हैं। कि एक दफ़ा मैं अपने जॉब पे बिरयानी ले गया था, तो अमेरिकन हैं वो गरम मसाले और उन स्टार एनीस और ये जो बड़े बड़े जो मसाले होते हैं बिरयानी में तो उनको पता नहीं होता कि ये खाने के भी है या नहीं, तो वो उसको भी उठा के खा रहे थे कि कैन आई ईट दिस। तो आपने बताया था एक किसके दोस्त ने, कोवर्कर ने, वो मज़े से खा लिया, वो कहते हैं ये खा भी रहे थे, कितना मज़े का है। कहते हैं कि इसका क्या काम है। तो ये इनको बड़ा शौक होता है हमारे खाने का। इस ग्रिल के रोटेशन मैकेनिज़्म की ये बहुत अच्छा हुआ है कि कबाब बहुत ज़बरदस्त इवनली मैं भी ग्रिल वही हो देख रहे रही हैं, हूँ। और मतलब इस तरह का कलर जो है हमारे पास कबाब में नहीं आता। बहुत वक्त ऐसे होता है कि कोयला जल काफ़ी जाता है। तेज़ होता है और वो होता है तो उससे जल भी जाता है और उस तरह का कलर नहीं आता। लेकिन आज ये कबाब जो हमने अभी फ्राई किए थे, इस तरह का कलर जो है हमसे बारबेक्यू में
वही बात है, सारी बात होती है ग्रिल की, मैकेनिज़्म की, टूल्स की, जो आप चीज़ें यूज़ करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत काउंट होती हैं कुकिंग के उसमें। एक चीज़ भी थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता नहीं होती ना बारबेक्यू कितनी टाइम देर बाद आपने उसको मूव करना है, साइड तो चेंज ये अब करना ये है। जो है ये इस तरह लग रहा है कि ये बन गया है, बन गया मतलब है, आपको चारों तरफ से बार बार पलटाने की वो ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। होती, और बहुत आसान भी है। अभी ये उस्मान निकलता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर ये सारे लंबे कबाब, सीख कबाब जो है वो डन हो गया। और फिर इसको हमने जाके थोड़ा सा फॉइल लगा के ना ओवन पे बेक पे रख लेंगे कि गर्म रहे, ताकि बाकी कबाब जब हम बनाए, रोटियां जब बनाए, तब तक ये ठंडी ना हो जाए। ये ज़रा आप चेक करें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कबाब बन रही है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, कलर परफेक्ट इस पे आई है। तो इसको थोड़ा सा हमने घी लगा लिया, बस सीखों से निकाल देते और फिर इसको ओवन पे कवर करके रख देंगे 200 पे। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे रख लिया सब्जियाँ, टमाटर, हालीपिनोस, बल पेपर, टमाटर। ये ग्रीन चिलीज जो है ना बड़ी स्पाइसी है, मज़ेदार, तो कबाब के साथ बड़ा मज़ा आएगा। हमने यही वाला किया था फ़िश बारबेक्यू के साथ भी। तो इसको भी हमने ग्रिल करनी है और फिर इसका जो वो रोटेशन है ना उसको हमने चेंज करना है। फिर बाकी जो तक्का है ना उसको हमने बनाना है। लास्ट व्लॉग में किसी ने कहा था कि बड़ा गलत काम आप लोग करते हो, ऐसे चीज़ें बना के हमें दिखा रहे हो। वाकई में हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, बट बड़ी मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही है। तो बस ये बन गई है, इसको भी हमने निकालना है फॉइल ट्रे में, ताकि आखिर में रोटी के ऊपर सबको हमने सजा के रखनी है। अच्छा जी, इसका मैकेनिज़्म बस अब हमने हटाना है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे, ये हटा दिया। आइडियली ये जो है आप जिस वक्त कोयले ना हो तो तब भी करना, लेकिन चूँकि अभी हमने दूसरी सीखों में चिकन लगा दिया है तो अब हमें ये मैकेनिज़्म हटाना होगा, ठीक है। तो इसको जो है हमने इस तरह हटा के इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, और ये हमने दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरे सीखों के लिए। ठीक है। बिल्कुल इजी इसका सेटअप है। इसका सेटअप इतना इजी था कि मैंने कोयलों के दौरान ही इसको चेंज कर दिया। आइडियली आपने नहीं करना, ख्याल रखना है, हाथ नहीं जलाना, कुछ वो नहीं करना। उन्होंने ग्लव्स भी इसीलिए अच्छा, दिया अब है कि इस आप पहने। मैकेनिज़्म में जो ख़ास बात है वो आपको मैं जो हमने चेंज किए वो उस पे भी बनते थे, उस ग्रिल पे भी बनते हैं, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो आपको मैं तिक्का रख के बताऊंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं चिकन से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह हमने रख देना है। वाह ज़बरदस्त उस्माने। ठीक है। बीफ का भी आ जाएगा ना इसी में। हाँ, 10 आपके पास 10 सीखों की जो है स्पेस होती है, तो आप इसमें 10 सीखे एट अ टाइम रख सकते हैं। हमारा क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त थी उस्मान, बराबर आ गई। तो ये जो है अब इसका एक और गज़ब का खुशबू होता है, इसका अपना सीख कबाब का अलग होता है, तक्के का अलग होता है। अच्छा, अब हमने इसको क्यों चेंज किया, इसके ऊपर जो इन्होंने मैकेनिज़्म जो बनाया है वो ये है कि अगर आपका कोयला तेज़ होता है या आग लगती है तो आप इसको 2 इंच ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। आपका सीख अगर जल रही है या वो हो रही है तो आप इसको इस तरह करके और ऊपर भी कर सकते हो, ताकि आप अपने सीख को जलने से बचा सको। लेकिन चूँकि हम एक्सपर्ट हैं तो हमसे नहीं जलेगी। हम इसको, और दूसरा इसमें एक और मैकेनिज़्म है, वो ये है कि आप इसको यूजली इस तरह ग्रिल को जो वो है सीख को खड़ा करना आम ग्रिल पे बहुत मुश्किल होता है, तो इसको जो है आप साइड वेज़ भी इस तरह, इसमें इन्होंने ये स्लॉट बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइन की है।
ये बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। बारबेक्यू हर एक के बस की बात नहीं है, जो करता है उसको पता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत हैंडी होती हैं बारबेक्यू करने वालों के लिए। और तो करने वालियों के लिए भी। करने वालियों के लिए भी। तो फ़िलहाल जो है हमारा कोयला इतना बराबर है, ये एक टिक्का जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं बनता, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो आग पे ही बनाएंगे ताकि अच्छी तरह बन भी जाए। और इसको और कुछ नहीं करना है, हमने इसको ऑयलिंग भी करनी है और साथ साथ हमने इस पर थोड़ा बहुत नमक लगाना है हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग खाते हैं। क्योंकि गोश्त का जो असल फ्लेवर जो है, और जो बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त, इसका जो असल फ्लेवर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक से ही निकलता है। मेरा हस्बैंड जो है ना बारबेक्यू में जो है ना एक्सपर्ट है, तो आपने बस जो ये आपको कहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो ये करने हैं। चीज़ जो है हमने बहुत वक्त में सीखी है, तो ये टिप्स जो हैं व्लॉग्स में मैंने कहीं सुनी नहीं है, या रेस्टोरेंट ओनर्स कभी शेयर नहीं करते। तो ये बोले टिप्स अपना बहुत, बिजनेस खराब करनी है उस्मान। ये टिप्स, हाँ हमारा तो बिज़नेस कोई इस तरह है नहीं, हम तो सिर्फ कुकिंग के व्लॉग्स ही बनाते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, जिनको कुकिंग का शौक़ है या जो चाहते हैं कि वो अपने कुकिंग में अच्छे हो सकें। तो वो जो है, ये देखें कितना मज़े का आग जो है बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है। टेम्परेचर पे। तो ये आराम आराम से बनेंगे। और इसके और इस ऊपर पे मैं, जरा सा घी का ब्रश हाँ करो मैं जान। इसके ऊपर वो करता हूँ नमक नमक। लगा के, ठीक। और फिर घी का वो करते हैं। अच्छा, तो ये जो है नमक को मैंने वो कर लिया है, क्रश कर लिया है। तो ये वही पाउडर का, आप चाहें तो इस पे नमक ना भी डालें, कुछ लोग होते हैं जिनको आखिर में डाल सकते हो। आखिर में ऐड कर सकते हैं। आप चाट मसाले की तरह मिर्चों के साथ इसको खा सकते हैं। और गोश्त का अपना टेस्ट जो है, सिर्फ अगर आग पे भी बना हो ना तो बहुत मज़े का उसका एक टेस्ट आता है। उसमें अगर नमक ना भी हो तो भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन हम थोड़ा सा डाल लेंगे ताकि ज़रा सा टेस्ट आ जाए इसमें। तो साइड को अब मैं वाह। इस तरह ज़बरदस्त कलर आ रहे हैं ना इस बारबेक्यू पे कि बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तो ये टिक्का जो है, ऑनेस्ट बात कहूँगी, अपना कुकिंग अच्छा है, लेकिन पता है जब ग्रिल की टेम्परेचर सही होती है ना तो आपकी बारबेक्यू इस तरह बनती है। तो 90% जो है ना कमाल इस ग्रिल का है। इसको जो है ऑयल कर लेंगे ज़बरदस्त। वाह और सही। एक और आपको ज़रूरी सुपरमार्केट का टिप, याद आया पाकिस्तान। हाँ तो वो एक और टिप आपको बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग इसमें टेंडराइज़र डालते हैं। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है टेंडराइज़र के साथ, जो बाज़ार में प्री मेड मिलते हैं या शान के मसालों में या नेशनल के, वो गोश्त को बहुत ज़्यादा गला देते हैं और गोश्त का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। अगर आपको प्योर अफ़गानी टिक्के की रेसिपी चाहिए तो आपने उसको सिर्फ़ और सिर्फ अनियन का पानी, और मे भी थोड़ा सा आप उसमें गार्लिक यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के साथ, तो वो बेहतर रहेगा। इसमें कोई भी टेंडराइज़र आपने नहीं डालना। ये ऑनियन का जूस जो है इसको बहुत अच्छा टेंडर कर देता है। और ये देखें, सिर्फ इसके कलर से ही पता लगता है कि ये अभी पका भी नहीं है, लेकिन इसको देखें मैं हाथ से तोड़ सकता हूँ। तो गोश्त जो है यहाँ पे, जो अमेरिकन जो स्टेक्स बनाते हैं बाहर, वो ज़्यादातर उसको मीडियम रेयर या मीडियम वेल डन जो है इतने उस पे खाते हैं। ज़्यादा गोश्त को नहीं बनाते, क्योंकि आप जितना ज़्यादा गोश्त को पकाते हो आग पे वो उतना ही ज़्यादा चूई होता है। गोश्त की अपनी कुछ खासियत होती है, अपना कुछ कुकिंग का तरीका होता है। तो जो ग्रिलिंग भी होती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखते हो। हमने भी बहुत दफ़ा जो अमेरिकन जो स्टेक्स बनाते हैं, हमने बहुत दफ़ा कोशिश की थी और हमसे बहुत ज़्यादा चूई हो जाता था, और हमारा यही वो होता था कि ये हमसे क्यों सही नहीं बन रहा। तो हर एक डिश की अलग अलग ट्रिक्स हैं। वो स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हीट पे बनता है ताकि उसके ऊपर जो है बहुत अच्छा एक कलर आ जाए, चार आ जाए, और अंदर से वो रेयर ही रहे, तो वो गोश्त इतना नरम होता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएं तो वो सख्त हो जाता है। इसी तरह कुछ
इस तिक्कों के साथ भी है, इसको हमें लो हीट पे बनाना होता है ताकि ये जो है ऊपर से इनको ज़रा अच्छा कलर मिल जाए और अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। मॉइस्ट हो जाए। मैंने कहा इसको आपने पलटाना नहीं है। इसको जो है अब पलटा देते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आग का टेम्परेचर क्या है हमारे ग्रिल पे, तो ये चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त। कलर आ रहा है सब तिक्कों वाह। पे। इसको भी हम एक ऑयल का ब्रश कर देते हैं ताकि ये भी रंग भी रहे इसका और कुकिंग भी सही होती रहे। नहीं, मज़े का बात ये है कि मैं कह रही थी ना, नीचे से बिल्कुल गर्म नहीं हाँ, आई है, ये जो है हमने एक हीट नहीं हुआ है, और इसका ये जगह जो है ना, ये हीट नहीं हुआ है, हाँ, तो ये आपके हाथ नहीं जलेगा। ये सिर्फ जगह इस जो है पैन ना, पे इतना भी गर्म नहीं है जितना हाँ, आप, मतलब मैं आपको कहूँ तो ये ये जगह। एक अच्छे स्टेनलेस स्टील की निशानी हाँ। है कि स्टेनलेस स्टील उस तरह हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। नहीं, तो ये जो है तो ये देखे मैंने अपना फिंगर रखा, ये गर्म नहीं आता इस तरह का। इसका सिर्फ ये जगह गर्म है जहाँ पे कोयले, और कोयले, वो भी नीचे से। हाँ, तो और हीट जो है यहाँ पे नहीं नीचे है। से हीट जो है हमारी टेबल जो है हमने प्लास्टिक टेबल पे रखा हुआ है, तो आप किसी भी काउंटर पे वो रख सकते हैं क्योंकि इससे इतना डिस्टेंस है कि वो आपके काउंटर को या टेबल को डैमेज नहीं करता। तो नहीं ये करे। बहुत ही एक अच्छे साइज़ का इन्होंने जो भी डिज़ाइन किया है ये सोच समझ के किया है कि कितना उसने फासला रखना है कि जिससे आपका स्टैंड या काउंटर डैमेज ना हो। हमारा ये कबाब भी जो है ना ऑलमोस्ट बस बन गई है। मैं जाके अंदर एक दो मज़ेदार सी बड़ी रोटियां बना लेती हूँ, तब तक जो है ना इसके 5-10 मिनट्स और जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब ये कंप्लीट होगा तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि उसके बाद हमें करना क्या है। बस अभी उस्मान और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इस पर थोड़ा सा ऑयल का ब्रश कर लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे आरजू का रोटियां, ज़बरदस्त। तो 2 रोटियां मैंने बनाई है, पहला बन गई है, अब दूसरा इसको बनाना आधा है। कर दो और नहीं आधे नहीं, में सारा आधे एक साथ रख लेंगे। हाँ ट्रे की तरह मैं सारा एक साथ रख रही हूँ। ट्रे की तरह रखिए, हाँ, ठीक। चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गया हमारा पहला रोटी। वाह, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। आज आपको हमने एक नया स्टाइल दिखाया ईद के लिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए ना, तो आपने बस उसके लिए ये, इंशाल्लाह आपकी मेहमानों को जो है ना मज़ा आएगा। ये हो गई हमारी बीफ। अब ये सीखे ज़रा चेक करें हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जगह पे हम डाल देंगे बीफ का और एक जगह पे डाल देंगे चिकन का। इस जो तके हैं ना, अफगानी तके, इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर में डाल दूंगी। हम इसी तरह करते हैं। अल्लाह, ज़बरदस्त। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आज का रेसिपी जो है ना वो आपको कैसी लगी, और आज जो मैंने ये आइडियाज़ चीज़ें आपके साथ शेयर की है, ये सब आपको किस तरह लगी। अपना राय हमें ज़रूर दे, बताएं कि अगर आपने कभी ये ग्रिल यूज़ किया है तो ज़रूर बताएं। और जब भी आपने मेरे रिकमेंडेशन पे लिया ना, तो आपने अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है इंशाल्लाह। अब जो हमने सब्ज़ियाँ ग्रिल किया था ना, इसमें से जो है ना ये ग्रीन चिलीज़ मैं रख लूँगी इस तरह। टमाटर को जो है ना 1-2 दाने रख लूँगी, क्योंकि टमाटर से जो है ना पानी निकलती, तो ये मुझे अपने इन लॉस की तरफ लेके जाना है कि फिर वो ना हो जाए। वाह, ज़बरदस्त। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप से। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनी है। इसमें तो कमाल हमारी है, लेकिन आधे से ज़्यादा कमाल ग्रिल का था। एक एक चीज़ परफेक्टली कुक किया है। कलर बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत आई है। ये ज़रूर आपने लेना है, ज़रूर आपने इंशाल्लाह ट्राई करना है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी।
अब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको। अब इसके ऊपर जो है ना मैं रखूँगी दूसरी रोटी। एक एक चीज़ हमने ट्राई किया है, आपको बताया भी है, बड़ी आला मज़े की बनी है। अभी इसको मैं ख़राब नहीं करूँगी और इसको ले जाके अपने इन लॉज के साथ हमने एक साथ एज अ फैमिली खाना खाना है, ताकि वो लोग भी तो इसका मुकरा देख ले। इसके ऊपर एक और रोटी रख लेती हूँ इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट नहीं, ये लगाना है आपने पहले। पहले इस तरह कर लो कि वो साइड से गिरे नहीं। तो वही ना, साइड को लॉक करने के लिए मैं ये काम कर रही थी। तो इसके ऊपर एक और फॉइल ट्रे लगाते। फॉइल रैप। हाँ, फॉइल रैप। माफ में का ठीक है, अब मैं इसको उठाता हूँ और तुम इस तरह। देर मांदा शुवे तुम। ये देखे, ज़बरदस्त। हम चलते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ। ये खाना हम उनके साथ वो करेंगे। बारबेक्यू का आज बहुत मज़ा आया, लेकिन बारबेक्यू की जो बहुत सारी बातें होती हैं उसमें से मेन चीज़ जो होता है इक्विपमेंट भी होता है। बहुत सारे लोग जो बारबेक्यू करते हैं वो ही इक्विपमेंट की अहमियत को समझते हैं। तो ग्रिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बारबेक्यू। अगर आपके पास एक अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छी ग्रिल हो, तो वो आप उसको बहुत अच्छी तरह उस पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ वही कह सकता है जिसने बारबेक्यू सीखा हो और बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस उसका हो बारबेक्यू ग्रिल्स के साथ। जिसका बहुत सारे टाइम उससे ख़राब हुआ होगा, उसको पता हाँ, होगा कि क्या सही है ग्रिल्स क्या जो गलत है। लोग कहते हैं कि हमारे पास ग्रिल्स नहीं है, तो वो बाज़ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास ग्रिल नहीं है, हम क्या करें। तो बारबेक्यू की जो मेन जो चीज़ होती है वो ग्रिल होती है ना, और आपको कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए होता है जिससे आप प्रॉपर्ली कुक कर सकें, वरना वो चीज़ उस तरह कभी भी नहीं बनती। तो अगर आपको अच्छी चीज़ खानी है और अच्छा बारबेक्यू करना है तो आपको उसके मुताबिक इक्विपमेंट भी लेना होगा। दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली वांटेड टू शेयर विद आवर ऑडियंस। और ये ऐसे ग्रिल बनाई है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही वेल डिज़ाइंड, थाटफुल ग्रिल है, जो आप एक बैग में पैक करके किसी भी कैंपिंग के ट्रिप पे ले जा सकते हो, पिकनिक पे ले जा सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं एक अच्छी ग्रिल में बहुत कम मिलती हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी कम ग्रिल्स मिलती है। जिस तरह इन्होंने सब कुछ इसके साथ प्रोवाइड किया है, ग्लव्स से लेकर चिमटा सीखा मैंने, राइट? चिमटा। चिमटा, हाँ, तो चिमटा, इसके हर अपने चीज़। जो इन्होंने इनका जो पैकेज है, जिस तरह इन्होंने इसको बंडल किया हुआ है, वो आप वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखें। इंशाल्लाह। इसका जो रोटेशन मैकेनिज़्म है वो भी बहुत, हमने इस पे ऑलमोस्ट 2 घंटे तक इस पे कंटिन्यूसली कबाब की कुकिंग की, और मैकेनिज़्म बहुत अच्छा वर्क किया। तो एक अच्छे जो प्रोडक्ट की निशानी है वो यही है कि आप उससे सेटिस्फाई होते हो। तो ये चीज़ जो थी बाकी हमें इसका हम जितना भी तारीफ करें आप लोगों के लिए कम है, लेकिन हमने जो इसमें बना के दिखाया आप लोगों के लिए ना, दैट्स इनफ। हाँ, तो सबूत जो है जो आखिर सबूत। में सबूत। सबूत जो है वो आपके सामने है, जो हमने आपको प्रेजेंट करके हाँ। दिखाया। तो इसमें आधा कमाल हमारा भी था, लेकिन आधा कमाल इक्विपमेंट का भी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं नोट करने की होती हैं, और इसी तरह इंसान सीखता भी है। हमारा यही वो है कि हम आपके साथ अच्छी से अच्छी चीज़ शेयर करें, अच्छी इंशाल्लाह। से अच्छी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं, ताकि आप लोग भी। जिससे आपको खुशी हो, हाँ, कभी ज़रर ना पहुंचे। हाँ, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह हो, जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद होता है वो आपके लिए हम पसंद करते हैं। इंशाल्लाह बाकी और जब भी इस भी पे हम। आपने लिया अपना एक्सपीरियंस, प्लीज़ मुझे डीएम हाँ, में शेयर करें, और मैं हम अपने फ्यूचर में भी पास रखना चाहती इनके हूँ। फ्यूचर में भी ये ग्रिल आपको टाइम टू टाइम यूज़ करके बताते रहेंगे। इंशाल्लाह। और हमें तो बहुत अच्छी लगी, और आज की रेसिपीज़ और ग्रिल जो हमने आपके साथ शेयर की, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए नए रेसिपी के ब्लॉग में साथ, नए व्लॉग के साथ। अपने और दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन तक हमारे सब्सक्राइबर्स को भी पहुंचे, और इस वीडियो को भी 1 मिलियन तो व्यू देना। अभी तक मेरी यूट्यूब में मेरे ख्याल से कि 2 वीडियोस को, लॉन्ग वीडियोस को जो है, मुझे ख्याल से कि 1 मिलियन व्यूज़ मिली है, लेकिन इसको भी मिलनी चाहिए कि ये 3 हो जाए, फिर इसको हम आपके साथ सेलिब्रेट कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
तो अपना बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। जाते बड़ी सख्त भूख लगी है और बर्दाश्त नहीं होता है। तो अल्लाह हाफिज़, शब बखैर। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। थैंक यू।